Welcome everybody to Shaurya and Vivek Defense Academy YouTube channel. And today we have a very special guest, शशांक गौड़, जिन्होंने अपना बहुत रिसेंटली एफकैट 1 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया था। एग्जामिनेशन में ना ही सिर्फ क्लियर किया था बट ही हैज स्कोर्ड 220 मार्क्स और ईकेटी में इनके 26 मार्क्स आए थे। उसके बाद ही गेव दी एसएसबी एंड ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड इन हिज अटेम्प्ट। तो हाय शशांक, कैसा लगा हाय मैम। आपको, कैसा रहा आपका अटेम्प्ट? एक बार हमारी ऑडियंस को जल्दी से बता दो, हाउ वाज योर अटेम्प्ट और ये कौन सा अटेम्प्ट था और कैसे आपने अपने अंदर चेंजेस देखे, ये सारी चीजें आप थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मैम। तो मैम, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ एफकेट एंड अगर मैं बात करूं एसएसबी का तो ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था वो था एफकेट 2021, जो मैं मतलब क्लियर नहीं कर पाया था 4 मार्क्स थे, मतलब मेरे 153 मार्क्स आए थे तब। तो उसके बाद मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर कर पाया और उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली मेरा सीडीएस भी हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इस जर्नी की तो मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हूं और डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरे पहले रिटन एग्जाम है जो क्वालिफाई हुए। इससे पहले मैं कभी एनडीए नहीं क्लियर कर पाया था। और अगर मैं बात करूं तो मैंने सारी टेक्निकल एसएसबीज ही दी थी पहले, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसमें और लास्ट 4 एसएसबी सब मेरी स्क्रीन आउट थी। मैं एक बार भी स्क्रीन नहीं हुआ था। तो चेंजेस तो ऑब्वियसली करने पड़े थे और चेंजेस भी काफी मतलब ट्रेमेंडस चेंजेस हो गए थे कि पहले में थोड़ा लो, मतलब काफी कॉन्फिडेंस लो रहता था मेरा, लेकिन अब ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ और धीरे धीरे इंप्रूव हुआ वो। तो अगर मैं बात करूं एफकेट, तो मैंने फील किया था कि जब मेरे 153 मार्क्स आए थे तो स्पेशली कम रह गए थे। उसका रीजन मुझे लगता है, मतलब किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट को अगर मैं सलाह देता हूँ तो वो दो ही चीजों की देता हूँ कि जीके और इंग्लिश, ये दो ही सेक्शन ऐसे हैं जो स्कोर बूस्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तो हर किसी का अच्छा जाता है, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ्स आती है और रीजनिंग इजी आती है। और पहले रीजनिंग जो, इजी होता है। हाँ, और पहले तो 1/3 पेपर ही रीजनिंग का आता था, पूरे 96 मार्क्स आते थे उसके और 54 मार्क्स मैथ्स के। तो अगर मैं बात करूं तो जो जीके है वो एक स्टैटिक पोर्शन रहता है एफकेट में, और ऐसा प्रिडिक्ट, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि क्या पता याद ना आए। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना जो हम अगर अच्छे से पढ़ ले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है उसमें। तो यस। मेरे ख्याल से जो मेरे स्कोर बूस्टर रहा वो इंग्लिश रहा, मतलब तो अगर मैं जैसे बात करूँ जैसे मेरे आप सबने एफकेट। देखा, इन्होंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था दैट उसमें ही स्कोर्ड 153 और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही स्कोर्ड 220। तो ऑलमोस्ट कुछ 70 मार्क्स का आपने लीप लिया। सो 60-70 मार्क्स का ये जो आपने लीप लिया, सो डू यू गिव दिस क्रेडिट टू इंग्लिश एंड जीके? आप दोनों चीजों को इस चीज का क्रेडिट देते हो? यस मैम। एक्चुअली मैम क्या है ना कि मैं बात करूं अपनी तो पर्सनली मैं ज्यादा याद नहीं कर पाता हूँ जीके। मतलब एग्जाम के लिए ही करता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ। इस काइंड ऑफ स्टूडेंट हूँ मैं। और ये प्रॉब्लम मतलब मेरे साथ एसएसबी में भी हुई थी। तो जब इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो मैंने यही बोला था उनको कि भी भाई मेरे को जीके में बहुत पुअर हूँ मैं। और वो प्रूव भी हो गया था उधर, क्योंकि मैं कुछ चीजें पढ़ के गया था तो मैं बता नहीं पाया था अच्छे से। तो फिर मैंने उनको बोला था कि सर, तो मैंने उन्होंने तो बोला ही था मतलब मैं कमजोर हूँ। नहीं। हाँ, ऐसा हुआ था थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अ, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एफकेट की, तो एफकेट में कुछ चीजें है ना जो आती ही आती है। मतलब जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज हो गई। फर्स्ट स्पोर्ट्स में इंडिया में और वर्ल्ड में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, देयर हेडक्वार्टर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट स्पोर्ट्स पे अवार्डीज। काफी ज्यादा तो फोकस रहता हाँ, है आपका का। हाँ, तो मतलब मैंने ऐसे रियलाइज किया था कि क्या क्या मैंने टॉपिक्स लिख लिए थे बेसिकली, कि क्या रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर सेकेंडली मैंने अपने जो रिसोर्सेज थे जिनको मैं फॉलो करता था वो बहुत कट डाउन कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो फिर मैंने अपने रिसोर्सेज कट डाउन किए पहले तो जब मेरा तैयारी कर रहा था मैं, तब मैंने मतलब सर ने चालू किया था फ्री एफकेट की सीरीज चालू यूट्यूब। की थी पूरी यूट्यूब पे। हाँ, तो मैंने उस पे आंचल मैम की इंग्लिश की वीडियोस देखी थी, सारी देखी थी। और हम्म। 2 से 3 बार देखी थी सारी वीडियोस, क्योंकि मुझे एक बार में समझ नहीं आता जनरली कुछ। हम्म। और
एक 36 वीडियोस का मैम का, दिव्या मैम का और संजय सर सर। का है 36 वीडियोस की पूरी, मतलब वो क्या है ना, ऐसा है कि पर्टिकुलरली आपको हर एक सब्जेक्ट की नहीं मिलेंगे, उसमें पूरा जीके है जो पूरा एफ ठीक है। कैट के लिए कंपाइल्ड है। हाँ, तो वो वीडियोस भी मैंने 2 से 3 बार देखे थे। और थर्डली मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो देखे थे, जो मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से देखे थे। जी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्कोर बूस्टर की तरह काम करा मेरे लिए, और शायद अब की बार भी वो काम करे इस बार के एफ कैट के अटेम्प्ट के सो लिए। इफ यू डोंट नो, सो शशांक जिस वीडियो सीरीज की बात कर रहा है, अभी थोड़े दिन पहले ही जो एफ कैट एग्जामिनेशन जो हुआ था उससे पहले देयर वाज दिस फ्री सीरीज ऑन शौर्य एंड विवेक डिफेंस, जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पर फ्री सीरीज थी जिसमें पूरा जीके, पूरा मैथ्स, पूरा इंग्लिश कवर किया गया था बाय संजय सर एंड दिव्या मैम themselves. So as he said himself that the particular series helped him in his examination. So आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है that you are taking care of it, और आप ये सारे चीजें, वीडियोस, छोटी छोटी चीजें आप देखो, और फ्री में है, किसी को आप यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो अच्छा है, नाइस। तो डू यू थिंक दैट आपका जो एग्जाम क्लियर हुआ, जैसे आपने एसएसबी का 5 अटेम्प्ट दिए एंड यू गॉट रिकमेंडेड इन यस। योर 5th अटेम्प्ट, तो डू यू थिंक दैट एग्जाम क्लियर करने से आपको वो कॉन्फिडेंस मिला, वो बूस्टर मिला, दैट आपको इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि यू गॉट इन दी एसएसबी? मैम एक्चुअली क्या है कि मैं पहले तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे मैं कभी क्लियर नहीं कर पाया कोई ऐसे एग्जाम। तो ऑब्वियसली काम तो करता है कि जब आप कोई एग्जाम क्लियर करते हो तो यू गेट कॉन्फिडेंट कि यार आई हैव एटलीस्ट एक एग्जाम तो क्लियर हुआ। ये कर जो लिया, वो सेकंड भी हो दिक्कत, सकता है। हाँ हाँ, एंड जो क्योंकि मैं कभी स्क्रीनिंग नहीं होता था, तो स्क्रीनिंग की तो हमेशा से मेरे को इशू था ही। issue issue was not with my communication. I was means since my childhood I have been taught in army schools and my English was quite okay. बट जो मेरे साथ दिक्कत थी कि मैं एक बार ओवर कॉन्फिडेंस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था स्क्रीन आउट, तो उसके बाद ना वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियसली बैठ गया कि यार अब की बार ना हो जाऊं। आपकी तो बात है, सेकंड जो बार तो भी हो वही गया। आपका फिर टारगेट बन गया कि अब तो स्क्रीन इन होना है पहले। हाँ, तो रिकमेंडेशन से ज्यादा खुश तो मैं स्क्रीनिंग के टाइम पे हो गया था। चलो हाँ, वो तो होता ही है, लाइक जब आप कंटिन्यूअसली, जैसे जब आई ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड, तो उसके बाद जब मैं स्क्रीन आउट हुई, तो उसके अगले जो अटेम्प्ट होते थे वो होता था पहले स्क्रीन इन होना है, फिर आगे की हाँ सोची जाएगी। सो ऑब्वियसली जब एक बार आप स्क्रीन आउट हो जाते हो तो वो प्रोसेस आपके दिमाग में घुस जाता है कि पहले फर्स्ट स्टेज हो जाए फिर आगे का सोचेंगे। तो कैन यू ब्रीफ अबाउट योर एसएसबी एक्सपीरियंस, कुछ यूजुअल चीजें, कोई अच्छी चीजें जो आपको लगी हो ड्यूरिंग योर एसएसबी, और जो आपने सर मैम से पढ़ा, हाउ इट हेल्प यू इन दी एसएसबी? मैम, इफ आई टॉक अबाउट माई फोर एसएसबी, तो मेरी पहली जो एसएसबी थी वो भोपाल में थी, एंड इट वाज अ टीएस एसएसबी, और जो की थी 2018 में। उसके बाद 2019 में मतलब 2019 में नहीं, 2020 तीन मेरी एसएसबी इसी साल थी, जनवरी, फिर मार्च, और फिर उसके बाद मई में। तो क्या हुआ कि हाँ, सो जो मेरी सेकंड एसएसबी थी दैट वाज एसएससी टेक, थर्ड वाज टीजीसी एंड फोर्थ वाज सीडीएस। सो इन सब में कॉन्टिन्यूसली आर्मी के चारों सेंटर से स्क्रीन आउट होने के बाद मुझे एक बार के लिए ऐसे लगने लग गया था कि मैं मतलब हूँ भी डिफेंस फोर्सेस के लिए या नहीं है। तो एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स ऑन यूट्यूब या प्रीवियस एसएसएस की वीडियोस होती है ना जैसे यूट्यूब पे, कि उनकी आर्मी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझे फील होता था कि यार इन सब रिक्वायरमेंट्स को तो मैं सूट कर रहा हूँ। क्योंकि सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन इन स्पोर्ट्स। मैं अपने कॉलेज में भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था। मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में इनिशियल शुरू से स्कूल के टाइम से भी पार्टिसिपेट करता था, और कॉलेज में तो आके बहुत ज्यादा हो गया था मेरा पार्टिसिपेशन। तो सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को मैं स्क्रीन आउट क्यों हो रहा हूँ। तो सर को मतलब सर काफी पहले से फॉलो करता था मैं। तो लेकिन तब सर ने मतलब इनिशियली तब सर ऑनलाइन पढ़ाते थे एसएसबी के लिए। तो माय कॉलेज वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग औरंगाबाद। तो फिर लेकिन जो मैं मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने ना रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे जब मतलब सिलेक्शन के टाइम का जो है ना, कि क्योंकि क्या हो रहा था ना कि मैं भटक जा रहा था ऐसे, बहुत सारी चीजें सुन के मैं भटक जा रहा था। तो क्या हुआ कि फिर मैंने ना रिसोर्सेज लिमिटेड कर दिए, तो फिर शौर्य चैनल पे भी सर के कुछ फ्री वीडियोस थे, अब तो वो पेड हो गए मतलब लॉक्ड हो गया, लेकिन उस टाइम पे फ्री थे। और अभी भी शौर्य उस पे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की वीडियो थे, तो मैं वो देखता था। आपके भी तब वीडियो डले थे दो, एक शौर्य एक अन अकेडमी पे डला था और दो सर और मैम के साथ डले थे। तो मैं मतलब वो वीडियोस देखता था, और वो देखता था मतलब छोटे छोटे
स्मॉल स्मॉल क्लिप्स के हाउ टू गेट स्क्रीनड इन, हाउ टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। तो क्या हुआ कि फिर मैं समझने लग गया, और उसके बाद ना मतलब कुछ चीजें हैं जो मतलब मैं हर किसी को बोलता हूँ, जो मैंने अपनी क्या जर्नी है में सीखी। टिप्स, तुम्हारी प्रो हाँ टिप्स, व्हाट आर योर प्रो तो टिप्स फॉर मेरी द पीपल? हाँ तो मेरी जो मतलब टिप्स है वो ये है कि मतलब पहला, फॉर द टाइम कि कम्युनिकेशन इज द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि कम्युनिकेशन आपको आना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना कि आप अपनी जो बात कह रहे हो वो सामने वाले को इमोशंस के साथ और पूरी चीजों के साथ समझ आ जाए। सेकंड चीज कि कॉन्फिडेंस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। तो अक्सर ऐसे लगता है हमको कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है नहीं है एसएसबी में, तो मैं ये बात मानता हूँ कि जनरल नॉलेज लिमिटेड चलेगा, लेकिन नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट। सर, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे को अपने ही ब्रांच के बारे में नहीं पता है, अपने ही डोमेन के बारे में नहीं पता, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, और मैं हर किसी को बोलता हूँ नॉलेज तुम्हारा बढ़ेगा डिफरेंट। और मैं एक चीज और बोलता हूँ कि हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीज है उन सब के बारे में, जैसे मतलब टीचर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, उसके करियर के बारे में नॉलेज, हर चीज के बारे में नॉलेज, क्योंकि वो ना टैट वगैरह में लिखने में बहुत हेल्प मिलती है हेल्प हमको करती है, एक्शन की। एग्जैक्टली। और जो थर्ड चीज है वो ये है कि कभी ना मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने सीखा है वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। कि मतलब आप तब तक बोल सकते हो जब तक आपका पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट। मतलब रिपीट। हाँ, क्योंकि वहां पे ना क्या होगा अक्सर के टाइम इतना होता ही नहीं है कि आप कुछ बोल पाओ, क्योंकि अचानक सब लोग बोलने लगते हैं। तो जब तक आप ये बोलोगे किसी का पॉइंट काटने के लिए कि चेस्ट नंबर ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो आप अपना पॉइंट नहीं रख पाओगे। तो बेटर है अपना कंटेंट बिल्डअप करो, अपनी नॉलेज इंपॉर्टेंट, अपनी नॉलेज इंप्रूव करो, और अपना पॉइंट बोलो। किसी को काटने फाटने के चक्कर में तो रहो ही मत। मतलब नहीं, इवन इफ समबडी इज इंटरप्टिंग यू ना, तो बेटर कि अपना पॉइंट बोलो, और उसमें ही अगर आप अब किसी का ऐड पॉइंट कर। रॉन्ग प्रूव कर, हाँ तो, लेकिन ये मत करो कि आई डिसएग्री विद दैट और आई डिसएग्री विद दिस पर्सन। मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि ये नहीं मतलब करना दूसरे चाहिए। को काउंटर करने की बजाय अपना हाँ, कंट्रीब्यूशन देना है जीटी में। कंट्रीब्यूशन ज्यादा ऑब्वियसली दैट इंपॉर्टेंट इज, है। ऑब्वियसली आई एग्री विद और यू। जीटीओ में मेरे को लगता है कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं ही लीडर हूँ इस ग्रुप का, क्योंकि 10-12 बंदों के ग्रुप में जो इक्वली कॉम्पिटेंट है, क्योंकि सब स्क्रीन इन जो हुए एग्जैक्टली। हैं वो आपकी बराबर कॉम्पिटेंट है, तो आप हमेशा लीडर नहीं हो सकते। तो बेटर ये है कि अगर किसी का प्लान बढ़िया है तो उसको अप्रिशिएट कर दो, और अगर आपका प्लान बढ़िया है तो फिर असर्टिव होके आप बोलो कि भाई यस। लेट मी अप्लाई। हाँ, और जब तो आप मुझे लगता है कि थोड़ा, ऑटोमेटिकली किसी के प्लान को सुनोगे, तो जब आप अपना प्लान दोगे तो लोग भी आपके प्लान को सुनेंगे। हाँ, एंड फॉर इंटरव्यू मुझे ये लगता है मैम कि मतलब इंटरव्यू में अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं ये बोलता हूँ कि जो मैंने सीखा है अभी तक, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरव्यू में हमको उस चीज के मार्क्स मिलते हैं जो हम जानते हैं। जो जो हम नहीं हम जानते उसके मार्क्स हमेशा नहीं कटते, तब कटते हैं, जैसे मैंने वही बात बोली कि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो एक्सपेक्टेड है उससे कि करंट अफेयर्स आपको उसको आना पता चाहिए। हाँ, और अगर मैं इंजीनियर हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को इंजीनियरिंग डोमेन के बारे में है। पता होना चाहिए। अब इंजीनियर नहीं बता पाया करंट अफेयर्स तो प्रोबेबली शायद उसको पिनलाइज ना किया जाए। नहीं, पर अगर अगर मैं अपने ही डोमेन के बारे में नहीं बता पाया तो पिनलाइज होऊंगा। रियलाइज हो। मतलब हाँ, ट्रू। तो फिर जिस चीज के बारे में, क्योंकि सबको सब चीज नहीं पता हो सकती, यस, तो मेरा ऑब्वियसली। ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर जो नहीं आता तो वो बोल दो कि नहीं आता। और सेकंड चीज कि उधर पे ना हम लोगों को, जैसे कई बार इंटरव्यूअर ना हमारा पॉइंट ऑफ ओपिनियन मांगता है कि हम्म। तुमको क्या लगता है ये। व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लग हाँ, तो मुझे लगता है ना कि डिप्लोमेट नहीं बनना चाहिए बहुत ज्यादा, कि हम्म। अगर जो सही लगता है वो बोल देना चाहिए कि हाँ मेरे ट्रू। को ये सही लगता है और क्यों लगता है। क्योंकि कई बार मैम क्या होगा, मतलब मेरे साथ हुआ था मेरे इंटरव्यू में, कि कई बार ना इंटरव्यूअर आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करेगा और आप जानते हो आप सही हो। हम्म। तो मुझे लगता है ना कि अगर आपने मान लिया डिप्लोमेसी में कि हाँ सर ये हाँ हो सर, सकता है, तो फिर आप ऑब्वियसली यू मतलब लूज इट वो, देयर। वो भी हाँ आपको चेक कर रहे हैं कि क्या तुम कुछ जो भी गलत दे दिया जाएगा तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, डू विल यू हैव योर ओन ओपिनियंस और नॉट। हाँ, तो मतलब डिप्लोमेसी, मतलब कुछ चीजें हैं जैसे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अग्निवीर वगैरह के बारे में पूछने लग जाता है तो फिर ऑब्वियसली वहां पे डिप्लोमेसी दिखानी पड़ती है उसे। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जहाँ पे इंटरव्यूअर तुम्हारी राय मांग रहा है किसी चीज को लेके, तुम क्या करोगे, तो मुझे लगता है कि वहां पे तुम्हारा अपना ओपिनियन रखना चाहिए कि भाई मैं ये जानता हूँ तो मेरे हिसाब से ये होगा। एंड मतलब इंटरव्यू के लिए मेरे को ये लगता है पर्सनली कि
जो पता है वो बोल दो, और अपना कभी भी डिप्लोमेट मत बनो। डिप्लोमेटिक मत बनो। और तो अगर हम और शशांक की बात को, मैं आपकी बात को अगर कंक्लूड करूं फॉर एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस, तो यू टॉक्ड अबाउट 4 C's, 4 C's के बारे में उसने बताया है। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड इट शुड बी इनफ सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू। दूसरी चीज कंटेंट, भाई कंटेंट के लिए तो सर हमेशा आपको बोलते ही हैं क्लासेस में भी, अगर आपका कंटेंट नहीं होगा, आपका कंटेंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कम्युनिकेशन, तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। आपको अपने कंटेंट पर भी वर्क करना है, और कंटेंट पर आपको उतना वर्क करना है जिससे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का कंटेंट, आपके अंदर की भी बातें आपको पता हो और आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी आपको पता हो। एंड देन कम्स दिस हेल्दी कॉम्पिटिशन, कि ऐसा नहीं करना है, दूसरे को गिराने के चक्कर में नहीं रहना है। जैसे उन्होंने बोला कि जीडी में आप दूसरे का पॉइंट काउंटर मत करो, आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाओ, अपना पॉइंट कंट्रीब्यूट करो। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन। एंड फाइनली इंटरव्यू में दैट अगर आपके पास कंटेंट होगा तो आपके पास ओपिनियंस होंगे। अगर आप कुछ चीजों के बारे में पढ़ोगे तब अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है उन चीजों के बारे में। एंड इफ यू विल हैव ओपिनियंस देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। तो आई थिंक काफी हमने बात करी। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू इज, ऐसा क्या किया तुमने कि तुम स्क्रीन इन हो गए? लाइक 5 अटेम्प्ट, पिछले 4 अटेम्प्ट में यू आर नॉट गेटिंग स्क्रीन इन, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा सेटबैक होगा, बुरा लग रहा होगा। और अब हर अटेम्प्ट में, ये तो दूसरे अटेम्प्ट की बात हो गया होगा, स्क्रीन इन स्क्रीन आउट तो होते ही रहते हैं। सो हाउ डिड यू ओवरकेम दैट, कि आप हाउ क्या आपने ऐसा किया कि यू गॉट स्क्रीन इन? मैम मुझे जो लगता है, मतलब कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि एक्सेप्टेंस, मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई मैं हो रहा हूँ तो कुछ तो दिक्कत है। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला कि सेकंड थर्ड के बाद ना बीच में ऐसे लगने लग गया था कि यार मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, उसने भी ऐसे किया था, वो बंदा स्क्रीन इन हो गया मेरे ग्रुप से। तो ऑटोमेटिक ना एक काइंड ऑफ हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि यार एग्जैक्टली। उसने भी ऐसे किया था लेकिन वो स्क्रीन इन हो गया, मैं नहीं हुआ। तो इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई कुछ तो दिक्कत है कि मैं नहीं हो रहा हूँ स्क्रीन इन। तो मतलब मैं एक्सेप्टेंस और एनालाइज उसके कर रहा बाद था। आई थिंक एनालिसिस, दोनों ही चीजें, हाँ, मतलब एक्सेप्ट कर एक्सेप्टेंस लिया कि फेल एनालिसिस हो और गया। इम्प्रूवमेंट। हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू, एक्सेप्टेंस वेरी ट्रू। एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। तो मैं फील कर रहा था कि जैसे मेरी फ्लुएंसी ठीक है लेकिन मैं बहुत, मतलब क्या होता है कि एक प्रेशर के अंदर या एंग्जाइटी में मैं बहुत फास्ट फास्ट बोलने लग जाता था तो नरेशन। तो ऐसा हो सकता है कि डेस्पिरेशन दिखती समझ है। ही, हाँ तो समझ ही नहीं आता हो। और जहाँ पे बोलना चाहिए, मतलब बोल्डली कॉन्फिडेंटली बोलने में और लाउडली बोलने में डिफरेंस हो जाता है कि Difference। आप, हाँ मतलब उनको शायद रूड दिखने लग जाओ। तो मुझे ये लगा कि यार मेरी वॉइस में थोड़ा ना रूडनेस आ रहा है। तो उसको उसको कम करने के लिए मैं रिकॉर्डिंग करता था, दोस्तों के साथ बात करता था या नरेशन करता था। तो ऑटोमेटिक दोस्त बता देते हैं, जो मतलब सच्चे होते हैं वो बता देते हैं कि भाई ट्रू, अभी भी तेरे सही। साथ ये हो रहा है। और सेकंड चीज, जब मैंने ग्रुप डिस्कशन में ये सीख लिया कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मुझे पता लगने लग गया कि मुझे अब क्या बोलना है। क्योंकि मैम ऑटोमेटिकली आपका मतलब क्या होगा कि सबको पता है कि क्या बोलना है, सब लोग बोलने लग जाएंगे कि लेट्स पहले कैरेक्टर करना है, फिर हमको सही इतने में। बंदे थीम पे मूव करना है। तो वो ट्रिक्स ना सबको पता है, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होता उधर जिसको पता नहीं होती है, सही में सबको सब पता है। सबको यूट्यूब चला रहे हैं। हाँ, हाँ तो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि मतलब आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो फिर क्या होता है कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने ना 2-3 बंदों को अप्रिशिएट कर दिया था कि जैसे मतलब मुझे उनकी स्टोरीज या पॉइंट अच्छे लगे थे, तो मैंने बोला कि वी कैन इंक्लूड दिस चेस्ट नंबर का ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। और मुझे लगा क्योंकि मैंने उनको अप्रिशिएट किया तो फिर वो लोग भी मेरे को ना एक तरीके आपको से काइंड अप्रिशिएट ऑफ कर, सॉफ्ट कॉर्नर दे एग्जैक्ट। रहे थे। हाँ, तो तो ये, ऑब्वियसली लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर शशांक अपनी पॉइंट्स दे पाया, उनके पॉइंट्स को अप्रिशिएट कर पाया क्योंकि उसने सुना था। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उधर जाके आपने बस इस पे फोकस नहीं करना है कि मैं कितना जोर से चिल्लाऊं और मैं कैसे अपनी बात मनवा लूं। द फोकस शुड ऑल्सो बी ऑन लिसनिंग टू अदर्स, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है एंड इन अ डिस्कशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू, आपका भी पॉइंट सुना जाए और आप दूसरे का पॉइंट भी सुने। ठीक है। यस मैम, क्योंकि मैम मतलब मुझे जो लगता है पर्सनली, वो ये लगता है कि जब तक आप फ्रेशर होते हो तो आपको देख के पता चल रहा होता है कि यार किस किस की नरेशन अच्छी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे आप मतलब स्क्रीन आउट की हार्ड कोड स्क्रीन आउट होने लगते हो ना, तो आपके ग्रुप में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी यार नरेशन, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि सबकी नरेशन अच्छी थी, तो आप किस बेसिस पे मतलब किस बेसिस पे स्क्रीनिंग होंगे। सिलेक्शन होगा। हाँ, तो फिर वो होता है ग्रुप डिस्कशन पे आता, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि
तो मुझे लगा कि शायद उसी की वजह से, क्योंकि मैंने काफी लोगों को सुना था और वो चीज बोली, तो इसी वजह से मैं स्क्रीन इन हुआ। और जब मैं स्क्रीन इन हुआ तो फिर मतलब क्या था एक्चुअली कि मेरे घर वालों को, मेरे पापा को, सबको ये बिलीव था कि जिस दिन मैं स्क्रीन इन हो गया तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। चलो, so तो you वो you उनका stood बिलीफ up जो to था, their expectations. यस हाँ, तो वो मतलब ट्रू हो गया पूरा। तो इसीलिए मतलब जो मेरे को लगता है कि पहले स्क्रीनिंग की सबसे ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों को पर ऐसा नहीं कम्युनिकेशन कि आगे इंपॉर्टेंट है। की नहीं करें, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट. हाँ, कम्युनिकेशन मैम, मतलब कम्युनिकेशन हर जगह काम करेगा, क्योंकि सेकंड है जो तैयारी करनी है वो करनी है हमको। नोइंग एसएसबी ना 10-20% होगा पूरी प्रोसेस का, क्योंकि हम्म. टैट वेट एसआरटी सबको पता है, ग्रुप सब. डिस्कशन होगा सबको। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, वो है कंटेंट बिल्डअप, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो। तो एग्जैक्टली. क्योंकि नॉलेज नॉलेज गेन करने में बहुत टाइम लगता है, 2-3 महीने तो लग जाते हैं अगर आप अच्छे से डेप्थ में कुछ चीज जानना चाहते हो। आपको तो मल्टीपल चीजें, मल्टीपल फेसेट्स. हाँ, और मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना होगा, क्योंकि क्या होगा कि कोई उस चीज की किसी चीज की अच्छाई बता रहा है तो बुराई भी कोई समझनी बुराई पड़ेगी भी आपको। समझ. तो ठीक है, तो कंटेंट बिल्डअप कंक्लूड काम करते टाइम हैं. लगता है। हाँ, कंटेंट बिल्ड करना भाई, जैसे आपने थ्रू आउट दी इंटरव्यू ही वाज टेलिंग अबाउट, टेलिंग दिस टू यू, दैट कंटेंट और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. आपका कंटेंट होगा तो तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थ्रू आउट द इंटरव्यू शशांक वाज टेलिंग, कि अपने सोर्सेज लिमिट करो और अपने लिए सोर्सेज डिसाइड करो कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कहाँ से क्या इनटेक मिल रहा है. हर वो चीज जो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर रही है कि अरे वो फौजी बनेगा, फौजी, दैट विल नॉट हेल्प यू इन दी एसएसबी. आपको एसएसबी में एक इंटेलेक्चुअल, एक काम की चीज जो आपकी नॉलेज बढ़ा रही है, आप में कॉन्फिडेंस ला रही है, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रही है, आपको उन चीजों में फोकस करना है. तो अपने कंटेंट को लिमिट करो. आप देखो आपको कहाँ से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कहाँ से कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो बस आपके एड्रेनल रश कर रही हैं बट आपको कुछ बेनिफिट नहीं दे रही हैं. तो थैंक यू सो मच शशांक. आई होप द ऑडियंस लाइक योर वेलकम इंटरव्यू. मैम। आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू, और मुझे काफी जेन्युइन लगे आपके जितने भी पॉइंट्स थे, स्पेशली somebody who's been screened out so many times, और एक बार नहीं स्क्रीन इन होना और पूरा रिकमेंड होना, I know that it must be a great feeling for you. So I hope you get merit in and I see you in the uniform very soon. ठीक है, चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय. गुड बाय गाइस. आपने अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल. संजय सर इज सून कमिंग अप विद हिंदू क्लासेस जो डेली होंगी, और वो आपको, जैसे अभी शशांक ने बोला, आपकी नॉलेज बिल्डअप करने में आपको हेल्प करेंगी. सो सी यू इन दीज क्लासेस. टेक केयर, गुड बाय. थैंक यू मैम।